सच बोलो, आप लोगों ने कितनी बार ऐसा किया है कि आपने कोई फंडिंग चैलेंज लिया हो और आपने बीच में ही फेल कर दिया हो। बट इस बार नहीं, इस बार हम मिलके पास करेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू द प्रॉफिट कर्व्स। ये है फंडिंग चैलेंज सीरीज 3, जहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि एक ट्रेडर कैसे ट्रेड्स का प्रेशर, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी हैंडल करता है ड्यूरिंग ट्रेड्स। इस सीरीज का गोल सिंपल है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और एक क्लियर माइंडसेट के साथ फंडिंग चैलेंज पास करना। अगर आप लोग भी कोई फंडिंग चैलेंज पास करना चाहते हो, इस सीरीज को बिल्कुल शुरू से एंड तक देखना, बिकॉज वी डोंट चेस ट्रेड्स, वी चेस डिसिप्लिन। और जिसने भी पुरानी 2 सीरीज नहीं देखी हैं वो देखो, मैं आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। सो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ये हमारा नया वीक स्टार्ट हो रहा है और देखते हैं इस वीक क्या होता है। आई होप सो आप सब इस सीरीज़ को काफ़ी इन्जॉय कर रहे होगे। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ ये सीरीज़ बनाने के लिए, और जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब करो, जितना हो सके अपने भाई को कमेंट करो, कुछ पूछो जो भी आपके मन में आ रहा हो। तो एक अच्छी सी बेयरिश कैंडल आने दो, एक पुल बैक आने दो, मतलब बेयरिश कैंडल नहीं, एक पुल बैक आने दो, देन हम अपसाइड के लिए देखेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं 1 आवर के पुल बैक में अपना एसएल दे दूँ। मैंने यहाँ रिस्क लिया है ऑलमोस्ट। मैं आपको ट्रेड्स दिखा देता हूँ। ये अपना ट्रेड चल रहा है, ठीक है। और अभी क्या होगा, इसको अगर हायर हाई लगाना होगा सो ऑलमोस्ट यहाँ से हायर हाई ये फॉर्म कर देगा, अदरवाइज इसका रेजिस्टेंस ले लेगा और मार्केट नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार है, ठीक है। सो फाइनली हमारा ये ट्रेड जो हमने पंच किया था ये सक्सेसफुल हो गया है और ऑलमोस्ट इसमें प्रॉफिट आ चुका है। पहला दिन है, पहला ट्रेड है, मंडे है, काफ़ी अच्छा वीक है। मार्केट है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बाइंग में जा रहा है, इतना एक्सट्रीम बुलिश है, विदाउट एनी पुल बैक मार्केट भागा ही जा रहा है। अपना पीएनएल आज का ये है और अभी जो हमारा बैलेंस है वो 5409 हो चुका है। सो अभी हम क्या करेंगे, आज के लिए मैं ट्रेडिंग बंद करूंगा। अब मैं कल का दिन वेट करूंगा, साइकोलॉजी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपनी डेट है 11/11/2025। अभी देखो क्या होता है, मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी बताता हूँ, वो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत हेल्प करेगी। देखो क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग को ट्रेड्स हैं वो लिमिटेड करने होते हैं। अपना जो कल का ट्रेड था वो ये था, उसके बाद अपन ने इसको यहाँ तक कैच किया, हमने अपनी ट्रेडिंग बंद कर दी। अब क्या होता है, जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं ना, वो क्या देख के, मैंने जो ट्रेड किया था, अरे यार वो ना यहाँ पे छूट गया, मतलब मैंने इतना ही कैच कर पाया, मेरे को इतना ही, अगर मैं वेट करता तो मेरा इतना आ जाता, या मैं थोड़ा और स्टॉप लॉस ऐसा कर देता तो क्या पता अभी यहाँ पे मेरे $800 आ रहे होते जो 150 आए, या मेरे फिर $500 आ रहे होते, जितना भी है, मतलब $1000 आए तो मैं कितना अभी प्रॉफिट। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अजम्पशंस हैं और ये आपको ट्रेडिंग में खा जाएंगी। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। देखो क्या होता है कि आपको नहीं पता कि मार्केट इतना मूव करेगा, इतना करेगा, कहाँ करेगा। ये मार्केट आपके सेंटीमेंट ऐसे हिलाता है। अगर आप ये करते हो कि एक फिक्स बनाते हो कि भाई मुझे 1:3 से लेना ही नहीं है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप इतनी ही लिमिटेड रखोगे, देखो वो जब होता है आप कहोगे कि होल्डिंग करने से प्रॉफिट ज़्यादा बनता है, वो रियलिटी है। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी साइकोलॉजी सही करनी है। सो हेलो एवरीवन, एक मैंने रिस्क यहाँ पे लिया है। सो अभी क्या होता है, अगर मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज कर देती है कैंडल, देन मैं आउट हो जाऊंगा। अभी तो फिलहाल अपना लॉस चल रहा है, देख सकते हो आप, $31 अप्रोक्सीमेट। सो हेलो एवरीवन, एक अपना लॉस जा चुका है यहाँ पे। एक्चुअली ये जो कैंडल बनी थी यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था। अभी मैं आपको अकाउंट दिखाऊं, सो अभी वो अपना अकाउंट ऑलमोस्ट 5370 पे ट्रेड कर रहा है। एक रिस्क और लिया गया अपना यहाँ पे, इसमें भी लॉस लग जाता है। मैं आज के लिए ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब मार्केट मेरे हिसाब से मूव नहीं कर रहा है, तो मार्केट से फाइट करना बेकार है। देखो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको मार्केट से कभी भी फाइट नहीं करनी है। एक अपना और लॉस लग चुका है, मैंने आपसे वही बोला था, मैंने कहा अगर ये यहाँ पे आता है तो ये चैनल में जा सकता है मार्केट। तो $50 अभी ऊपर है। ये वीक अपने 2 लॉसेस लग चुके हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक्चुअली मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है अभी। अपन को पहले समझना जरूरी है, हमने कल जो ट्रेड करे थे वो ये थे, अपना डायरेक्शन अप था। आपको ट्रेड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये देखना है कि आपको रुकना कब है, स्टॉप। आपके साथ मार्केट नहीं चल रहा है। अब देखो, आप डेली भी देख लो, वीकली भी देख लो, 4 आवर देख लो, 1 आवर देख लो, सारे जो डायरेक्शन थे वो अपसाइड के लिए ही हमें इंडिकेट कर रहे थे। बट मार्केट ने हमें बैक टू बैक 2 बार आउट किया। सो मार्केट आपको आपके लॉसेस से आपको बताता है कि आप गलत हो, आपके डायरेक्शंस गलत हैं, आउट हो जाओ, ठीक है। मैंने चलो 1 बार ट्राई किया, ठीक है, मेरा लॉस लग गया। मैंने 2 बार ट्राई किया, मेरा लॉस लग गया। तो इसका मतलब है मार्केट कह रहा है कि मैं तो या फिर आपके हिसाब से नहीं चल रहा,
या फिर आप मेरे हिसाब से नहीं चल रहे। हमेशा सीखो कि मार्केट में लॉसेस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम और आपको लॉसेस झेलने आने चाहिए। दूसरा कि आप लॉस से डरो मत, बस इसका वेट करो जब आपके ग्रीन बनते हैं, और ग्रीन इतने बड़े होने चाहिए कि वो आपके लॉसेस को आराम से खा पाए। सो फाइनली गाइस एक ट्रेड यहाँ हमने पंच किया है, ये आप देख रहे होगे 304। एक्चुअली अभी क्या हुआ था, एक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक आपको $13 का ये दिख रहा होगा लॉस। ये एक्चुअली क्या हुआ, गलती से प्लेस हो गया था। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मैं ये प्लस हो जाएगा 304 प्लस अपना कितना, अगर ये आ गया तो अपना 450 नहीं, ये बहुत गलत अप्रोच है। मैं आपको बताता हूँ सही अप्रोच क्या है। ये 300 है ना, आप इसको माइनस कर लो अपने दिमाग में कि हाँ मेरा 50 का लॉस हो गया, अब मेरे पास 250 बचा है। ओके, अब इसके बाद अगर लॉस होगा तो मेरा 200 बचा है। ओके, तब मैं अपना स्क्रीन बंद कर दूंगा 200 पे। अब मैं कल रिस्क लूँगा, फिर मैं $50 प्लस $50 ही रिस्क लूँगा। ये अप्रोच रखोगे मार्केट में बहुत अच्छा आप अचीव कर सकते हो। सो एक्चुअली मैंने एक और ट्रेड लिया है, जो अपना प्रीवियस ट्रेड था वो लॉस में जा चुका है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, हमारा ट्रेड यहाँ था। सो कभी कभी देखो मार्केट ऐसा भी करता है, तो आपको हमेशा तैयार होना चाहिए उसके लिए। हमारा टारगेट यहाँ था, बट मार्केट सिर्फ हमारा एसएल खाने आया था, और एसएल खाने के बाद मार्केट सीधा अपनी डायरेक्शन में चला गया। अभी है इसमें $1-2 जो भी अपना चल रहा है। सो हेलो एवरीवन, हमारा ये भी लॉस जा चुका है। अभी देखो क्या सीन है, आपने बैक टू बैक 4 लॉसेस लग चुके हैं। देखो मार्केट ने अभी क्या किया, इमोशंस कैसे हिलाता है मार्केट। पहले आप लोग ये देखो, मार्केट में हमारा जो सिनेरियो बन रहा था ऑलमोस्ट यहाँ से बाइंग का था। मार्केट में हमने यहाँ ऐसा लगाया था, बिल्कुल जस्ट इसके नीचे। देखो इतना पॉइंट का ऐसा मार्केट खाया एंड देन ऊपर, तो हमें मिल जाता जो हमें चाहिए था, बट ठीक है मार्केट ने हमें आउट किया। आपको ये समझना पड़ेगा, ये हमेशा मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता है। पिछला वीक कंसोलिडेशन होने के बाद भी हमने पैसे कमाया। इस वीक में मार्केट ट्रेंडिंग है, तब भी हम पैसा नहीं कमा पा रहे। अभी हमें प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ती है। ठीक है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमारे बैक टू बैक 4 है। मार्केट कभी ना कभी तो हमारे डायरेक्शन में मूव करेगा। वेट करेंगे, अगर कुछ मिलता है देन हम फिर से ट्रेड करेंगे। अभी हमारे पास 2 दिन और है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक्चुअली मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है अभी रिसेंट। ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं वीडियो बना पाऊँ, बट मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इट्स ओके। एक मैंने ट्रेड लिया था, रात में ही लिया था, वो अभी तक चल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। हेलो एवरीवन, सो हमारा जो ट्रेड था वो सक्सेसफुल हो गया है। ऑलमोस्ट हमने इसमें $150 अपने निकाल लिए हैं। सो आप इसको देख सकते हो। अभी अपन ने क्या किया, यहाँ से अपने 2 बैक टू बैक प्रॉफिट लगे थे, देन लॉस 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 एंड देन फिर प्रॉफिट। सो ऐसा कभी ट्रेडिंग में हो ही नहीं सकता कि आप बैक टू बैक लॉस ही करते जाओ या बैक टू बैक प्रॉफिट ही करते जाओ। हेलो एवरीवन, सो फाइनली गाइस एक अपन ने यहाँ ट्रेड लिया है, और मैं आपको दिखा दूँ ये ट्रेड चल रहा है। अभी क्या है, आज ना थोड़ा स्प्रेड ज़्यादा है। अगर आप देखोगे, अगर मेरा इस जोन के ऊपर कैंडल क्लोज होती है देन मैं ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट 50 USDT है, इतना ही रिस्क है मेरा। ये वाला हमारा एसएल जा चुका है। क्या है, देखो आप लोग को ये भी सीखना पड़ेगा। देखो इसी को कहते हैं पेशेंस। हमने पूरा वीक ट्रेड किया। पहले वीक में हमारा जो पहला ट्रेड लगा उसमें हमने ऑलमोस्ट $5,400 कर लिया था। अब क्या होता है, यहाँ पे जब नए ट्रेडर्स होते हैं, नए लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि अरे यार अब बस मुझे सिर्फ $100 और निकालना है, मेरा अकाउंट क्लियर हो जाएगा। फिर वो होल्ड करेंगे, कभी कभी कोई ऐसे डिसीजन लेंगे, बस उनका $100 आना है। उनकी साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है। अभी देखो इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरी साइकोलॉजी सेम थी। मेरे को अगर जितना रिस्क था उतना ही लेना था। बैक टू बैक मेरे 2 दिन लॉस लगे, बैक टू बैक 2 दिन लॉस लगे, तब भी मैंने कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। अपन को $50 अपना होता है, ये $10 ऊपर चला गया। वो होल्ड नहीं किया था, वो एक्चुअली स्प्रेड जो है ना उसके कारण ये लॉस हुआ है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। बट अभी अगर आप देखोगे तो फाइनल जो हमारा इस बार का जो रहा है वो रहा है $5,290। पिछली बार हमारा था $5,270। सो ऑलमोस्ट हमारा $20 के समथिंग प्रॉफिट हुआ है। बट देखो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ये आपको समझना पड़ेगा। आपका हर वीक सेम नहीं हो सकता। कभी भी एक दिन का प्रॉफिट मत देखा करो, एक दिन का लॉस मत देखा करो। हमेशा देखा करो वीकली क्या हुआ और मंथली क्या हुआ। ये आपको बहुत अच्छा स्टेबल माइंड देगा। सो फाइनली मैं इस प्राइस पे अपना आज अब क्लोज कर रहा हूँ। तो आपको ये हमेशा देखना पड़ेगा, ये हमेशा सोचना पड़ेगा कि मार्केट के हिसाब से आपको चलना है। आपको अपने हिसाब से मार्केट को नहीं चलाना है, ये हमेशा याद रखो गाइस।
अगर आपको सक्सेसफुल होना है ट्रेडिंग में और आप सोच रहे होगे अरे यार 3 वीक में इतना निकाला सिर्फ 7-8%, 9%, तो गाइज मैं आपको रियलिटी बताऊं, ट्रेडिंग में अगर आप मंथ के 10% भी निकाल रहे हो इट्स इनफ। आप इसको कंपाउंड करके देखो, आपको पता चल जाएगा कितनी बड़ी चीज़ है। और जो आप लोग को सपने दिखाते हैं कि एक दिन में सीधे 1 लाख के 4 लाख बना लिए, तो वो सिर्फ आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपका माइंड उस लेवल पे ले जाते हैं ताकि आप लोग उन पे पैसे खर्च करो। देखो कि हाँ कि वो लोग ऐसा क्या करते हैं जो एक दिन में 4-5 लाख बनते हैं। ये सब फिजूल की बातें हैं आप। लेकिन इस वीक हमारे सेटअप्स बहुत कम बने। हमारे सेटअप्स में वो पावर नहीं दिखाई जो पिछले वीक दिखाई थी या उसके पिछले वीक दिखाई थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ट्रेंडिंग मार्केट होने के बावजूद भी आपके ट्रेड्स नहीं चल सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कोई बात नहीं है, हर चीज़ एक्सेप्ट करना सीखेंगे और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।